सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम जो राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक टॉपिक कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपका जो रीट मेन स्पेशल बैच चल रहा है उसके भी एग्ज़ाम में आपकी पूछा जाएगा और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ आरपीएससी के बारे में ही आज जानेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, राजस्थान में जो गठन की प्रक्रिया हुई थी तो इसके जैसी और भी क्या है कि संस्था पहले ही आ चुकी थी, मतलब तो वो थी 3 राज्यों में आई थी। तो उस टाइम ये राज्यों में थे अलग अलग, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में अस्तित्व में थी। एक सेम मतलब इसके जैसी ही थी, लोक सेवा आयोग जो होता है उसके जैसी संस्था थी। अब देखो, जो लोक सेवा आयोग है इसका आधार माना जाता है ली आयोग को, क्योंकि इसने क्या किया था कि 1924 में भारत में संघ लोक सेवा आयोग की मतलब स्थापित करने की सिफारिश की थी। मतलब ठीक है, जो नौकरशाही व्यवस्था है उसको सुसंगत बनाने के लिए। अब देखो, जो रियासतों के विलय के पश्चात बाद में क्या हुआ, 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा एक 28वां अध्यादेश लाया जाता है। तो उसके तहत 20 अगस्त 1949 में एक जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। फिर बाद में क्या है कि इसका ट्रांसफ़र कर दिया था गोगरा घाटी अजमेर के अंदर, लेकिन एक बार पहले जब स्थापना हुई थी तो जयपुर में हुई थी 20 अगस्त 1949 को। तो ये अधिसूचना में कब आया, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना यहाँ पे होती है 22 दिसंबर 1949 को। अब जो आरपीएससी है ना, अपना स्थापना दिवस भी बनाया था 22 दिसंबर को, तो वो 22 दिसंबर ही मानता है, 22 दिसंबर ही मानता है। ठीक है, तो 74वां स्थापना दिवस भी बनाया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखो, भारत में क्या 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ था, मतलब 1926 में स्थापित हो गया था। फिर अब बात करते हैं कि जो अनुच्छेद कौन सा होता है कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद है 315, इसके अंदर है अनुच्छेद 315, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसके अंदर ही संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। और 316 अनुच्छेद क्या कहता है, ये आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, वर्तमान में क्या है कि एक अध्यक्ष व 7 सदस्य हैं आरपीएससी के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 315 के अंदर प्रावधान बताए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है। देखो, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग व प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये बात बताई गई है 315 के अंदर। तो ये किसके अंदर बताई गई है, 315 के अंदर बताई गई अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद अपने को याद होना चाहिए। अब एक बात और है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, अगर राज्य डिमांड करते हैं कि हमारे दोनों का इकट्ठा बना दो। फिर बात करते हैं हम पूर्वोत्तर प्रकार की, मतलब किसी विधि में ऐसे आनुषांगिक और परिमाणविक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। अब यदि किसी, देखो, राज्य का राज्यपाल या संघ लोक सेवा आयोग है ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति, ऊपर वाली जो बात है वो नीचे वाली से रिलेटेड है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग ऐसा करने का अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य के सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। तो ये बातें आपको याद नहीं रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ होगी इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊंगा आपको। अब देखो, क्या है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग ऐसे आयोग के प्रति निर्देश है जो प्रसंगत किसी विशिष्ट के संबंध में यथास्थिति संघ या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब राज्य के बारे में, मतलब जैसे राज्य के कर्मचारी वगैरह भर्तियां करवानी, इसके बारे में आगे देख पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 320 की। अब अनुच्छेद, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लोक सेवा आयोग के कृत्य कौन से अनुच्छेद में है, तो ये कृत्य आपके आएंगे अनुच्छेद 320 के अंदर। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वे संघ व राज्य की सेवाओं के नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसके कृत्य हैं।
तो आपको ये कृत्य सारे याद होने चाहिए कि परीक्षाओं का संचालन के लिए यदि 2 या 2 से अधिक राज्य जो सेवा आयोग में अनुरोध करते हैं तो आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे किन्हीं सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हताओं व अभ्यर्थी के अपेक्षित है संयुक्त भर्ती की एक स्कीम बनाकर उनका प्रवर्तन करें। अगर 2 राज्य डिमांड ऐसे करते हैं कि एक ही भर्ती निकालो हमारे दोनों राज्यों की, तो ऐसा भी संभव है। फिर हम बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधानों के बारे में। क्या क्या प्रावधान है? देखो, भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 की धारा 1 के तहत संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ये हम पहले भी पढ़ा। अब इसका जो धारा 2 क्या कहती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ये भी वही बात है। अब 316 कहता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 316 क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप, कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताता है। देखो, इनका जो कार्यकाल आपको याद रखना है, पद ग्रहण की तारीख, ये बात ध्यान रखना, सीधा ये नहीं याद करना 6 वर्ष या 62 वर्ष। पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरा हो गया वो। अब देखो, पहले जब ये लोक सेवा आयोग स्टार्ट हुआ था तब एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते थे। अब जो वर्तमान में हमें याद रखना है, टोटल 8 हो जाएंगे, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल क्या होते हैं 8। अब बात करेंगे अनुच्छेद 317 की, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 317, आपको अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन से ये संबंधित है। क्योंकि देखो, जो नियुक्ति करता है, जो शपथ दिलाता है, वो तो राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अगर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। देखो, अगर आपको किसी भी आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति हटाएगा, पहली बात यह ध्यान रखनी है। दूसरी, वो उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पे ही राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाएगा। अपने को तो सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है। अब आयोग के कर्मचारी सदस्यों की सेवा शर्तों का नियमन की शक्ति राज्यपाल के पास है। अगर आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की सेवा व शक्तियों के नियमन की शक्ति किसी के पास है तो आपसे पूछा जाए तो राज्यपाल के पास है। अब आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध है, ये 319 के अंदर है। अब लोक सेवा के कर्तव्य पूछे जाएं तो अपने ऊपर पड़े 320 में। फिर 321 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि है, ठीक है। फिर 322 के अंदर लोक सेवा आयोग का विस्तार दे रखा है और 323 में लिख रखा है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट व प्रतिवेदन, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट व प्रतिवेदन ये देते हैं राज्यपाल को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट व प्रतिवेदन वार्षिक रूप से किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वो राज्यपाल को करते हैं। प्रतिवर्ष अपने जितने भी कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे इन्होंने किसी की पदोन्नति की, कोई भर्ती निकाली, वरिष्ठतम निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही कोई की है, अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति दी है, तो ये राज्यपाल को बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये किसी का ट्रांसफ़र नहीं करते, स्थानांतरण, ये एग्जाम में पूछा गया है, स्थानांतरण नहीं करते, ठीक है। पदोन्नति कर सकते हैं लेकिन स्थानांतरण नहीं करते, ये बोल रहा हूँ मैं, नहीं करते, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करेंगे, देखो, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र। अब हटाना वाली बात हमने क्या याद रखी, हटाने में ये है कि राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी उच्च न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर। अब खुद अगर ये देना चाहे ना अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र, तो ये अपना राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते हैं कि भाई हमें हटना है, नहीं रहना। अब हम राजस्थान के लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करेंगे। देखो, वैसे भी आरपीएससी बहुत चर्चाओं में चल रहा है। लोक सेवा आयोग, देखो, स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में होती है। फिर क्या होता है कि प्रथम अध्यक्ष बनते हैं इसके एस.के. घोष, इसको याद रखना है, मैं क्या बता रहा हूँ, एस.के. घोष बनते हैं प्रथम अध्यक्ष। फिर बात करेंगे सत्यनारायण राव समिति आती है एक, ये सिफारिश करती है कि लोक सेवा आयोग को अजमेर में स्थानांतरित करो। तो अभी घूघरा घाटी अजमेर के अंदर है लोक सेवा आयोग अपना।
जो कि 22 दिसंबर 1949 को स्थापित हुआ था। तो 22 दिसंबर 1949 को अपने को स्थापना याद रखनी है आरपीएससी की, जिसने अपना 74वां स्थापना दिवस भी यहाँ पे बनाया था 2022 में, और 75वां बनाएगी, ध्यान रखना 2023 में पूछा जा सकता है। 75वां 22 दिसंबर 2023 में बनाएगी। वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो है संजय कुमार छोत्री है। आरपीएससी ने अपना 74वां स्थापना दिवस, ये वही बात लिखी है मैंने, 2022 में बनाया। अब राजस्थान क्या है कि लोक सेवाओं में प्रदान की गारंटी एक अधिनियम आया था 2011 में, जो प्रवर्त हुआ, वो 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। इसके तहत क्या था कि 18 विभागों में 53 विषयों की 108 अब 153 होगी सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध की गारंटी यहाँ पे इस अधिनियम के तहत थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवाओं में प्रदान की गारंटी अधिनियम कब प्रवर्त हुआ, तो 14 नवंबर 2011 को। और राजस्थान जो सबसे विभाग जोड़ने वाला है इसमें प्रथम था, बहुत सारे विभाग जोड़े थे। अब लोक सेवा दिवस अगर आपसे पूछ ले तो कब बनाया जाता है, 21 अप्रैल को बनाया जाता है लोक सेवा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं, देखो भर्ती परीक्षा का आयोजन, इंटरव्यू, साक्षात्कार, पदोन्नति, अनुशंसा करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई, परामर्श संबंधी कार्य, ठीक है, ये सारे था आरपीएससी के बारे में। ऐसे तो आरपीएससी के बहुत चर्चे चल रहे हैं। आरपीएससी ने जैसे राजस्थान लोक परिवहन है उसके साथ एक एमओयू भी किया है, जिसके तहत वो आपको लोक परिवहन में सफ़र करने पर पेपर भी उपलब्ध करा सकती है। तो आपको देखो आरपीएससी के बारे में अगर अच्छा लगा हो, जानने को कुछ मिला हो, तो आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जो लोकायुक्त में सभी को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, वो सारे कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे। क्या इसका मतलब सीमा होती है कार्य की, किसके खिलाफ ये जांच कर सकता है, क्या होता है लोकायुक्त, हम अच्छे से जानेंगे पूरी डिटेल से लोकायुक्त के बारे में। तो आप अंत तक क्लास में बने रहें। देखो लोकायुक्त को क्या ओम्बड्समैन भी कहते हैं। ये नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में, मतलब नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की पड़ताल का ये इसका काम होता है। अगर हम बात करें, अभी हम राजस्थान के लिए भी अच्छे से भी जानेंगे। सबसे पहले देखो जो लोकायुक्त है, ये शब्द भी स्वीडिश शब्द है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मतलब भाषा का शब्द है, स्वीडन ने 1809 में लाया था ये लोकायुक्त का ये प्रावधान। इसके बाद क्या होता है कि एक समिति होती है LM सिंघवी, जो 1963 में ओम्बड्समैन की तरह एक लोकपाल का प्रस्ताव मतलब रखती है कि आप भारत में लोकपाल लाओ। फिर जो प्रयास चलते हैं 66, 67 लास्ट तक आते आते क्या कि लोकपाल एक विधेयक पारित होता है जो 27 दिसंबर 2011 को होता है। लेकिन जो लागू वो मतलब जो अधिनियम होता है ना, वो 2014 में होता है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वप्रथम भारत में लोकपाल की स्थापना अगर की जाए तो कौन से राज्य ने करती है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राज्य द्वारा पहले कर ली जाती है। तो इसमें ये लोकपाल ये ऐसी ही संस्था है एक, जो मतलब उड़ीसा राज्य ने 1970 में स्थापित कर दी थी। अब अपने को राजस्थान का जो मोस्ट याद रखना है वो है कि राजस्थान में लोकपाल की स्थापना कब हुई, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये हुई थी 1973 के अंदर राजस्थान में लोकपाल की स्थापना हो गई थी। और जो ये प्रभावी हुई थी वो 3 फरवरी 1973 को हुई थी। और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी वो 26 मार्च 1973 को यहाँ पे मिलती है। अगली बात आती है कि एक सेकंड, कि केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए लोकपाल व लोकायुक्त एक अधिनियम लाया गया था 2013। वो 2014 में पारित हुआ था लोकपाल की। और अगर हम बात करें भारत के प्रथम लोकपाल, आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। अब देखो कि जो लोकपाल है एक सलाहकारी और संस्था है, एक सांविधिक व सलाहकारी संस्था है। ये कोई इसका अलग कोई विभाग नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि राजस्थान का लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम कौन सा था, तो वो 1973 था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो लोकायुक्त है ना एक स्वतंत्र संस्थान है, इस पर किसी का वो दबाव नहीं है। और इसका जो राजस्थान का लोकायुक्त है, इसका क्षेत्राधिकार है संपूर्ण राजस्थान।
अब इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हमने जाने, देखो, अन्वेषणों में तत्परता व निष्पक्षता बनाए रखना, अधिकार क्षेत्र में जो संगठन विभाग आ रहे हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता बनाए रखना। अब हम बात करते हैं इसके कार्य क्षेत्र की। देखो, लोकायुक्त संस्था द्वारा, अब ये देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पॉइंट के रूप में अलग अलग आ सकती है, मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस पे कार्यवाही हो सकती है या नहीं हो सकती, बताओ। देखो, जो लोकायुक्त संस्था द्वारा है, राज्यों के मंत्रियों, सचिवों, विधानसभा अध्यक्षों, लोक सेवकों, जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति के स्थायी समितियों के सदस्य और अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर व उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण नगर परिषद होता है जो, उसके नगर पालिका व नगर न्यासों के अध्यक्ष भी, नगर पालिकाओं व नगर विकास निगम वगैरह है उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी निगमों व मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच यहाँ पे की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने जरूरी हैं इसमें। और किन के खिलाफ, अगर आप ये इतने ज़्यादा नहीं याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रख लो कि किन के खिलाफ नहीं की जाती। 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की यहाँ पे जांच नहीं की जाती, ये पॉइंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की यहाँ पे जांच नहीं की जाती। अब जो शिकायत है वो देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं की जाती, आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध या अथवा संविधान के अनुच्छेद 326 के खंड ब में परिभाषित न्यायिक सेवा के कोई भी सदस्य होगा उसके विरुद्ध यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। वकीलों से पंगा नहीं लिया जाएगा, कुल मिला के याद रख लेना। भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी, अब हम बात करें जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है उसकी जांच नहीं की जा सकती यहाँ पे। महालेखाकार राजस्थान की भी जांच नहीं की जा सकती। राजस्थान आरपीएससी है जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इनकी भी यहाँ पे जांच नहीं की जा सकती। नहीं वाले याद रख लेना आप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव से संबंधित जो भी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के, इनकी भी जांच यहाँ पे नहीं की जाती। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा। सेवानिवृत्त, अगर कोई भी बंदा सेवानिवृत्त लोक सेवक है उसकी भी अधिकारी जांच नहीं कर सकता। सरपंचों व पंचों की भी नहीं कर सकता कुल मिला के, क्योंकि विधायकों के विरुद्ध शिकायतें तो ली जाती है लेकिन इनके विरुद्ध क्या है कि एक प्रसंज्ञान होता है ना, वो नहीं लिया जा सकता। तो क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो सरपंचों व पंचों की भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो जो प्रथम लोकायुक्त थे वो है आईडी दुआ, याद रखने। इनका कार्यकाल था 1973 से 78। प्रथम लोकायुक्त, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त आपसे पूछ ले तो KPU मेनन। और वर्तमान लोकायुक्त पूछ ले तो न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा आपके यहाँ पे रहेंगे। देखो, जो लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो नियुक्ति करता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व नेता प्रतिपक्ष करते हैं। विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाती है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से की जाती है। आप लोकायुक्त की नियुक्ति याद रख लेना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से। अब शर्तें हैं कुछ, देखो, अगर आपको लोकायुक्त का पद धारण करना है तो लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संसद या सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यवसाय का संचालन न करता हो, व्यापारिक कार्य नहीं करता हो। इसका जो कार्यकाल रहता है लोकायुक्त का वो 5 वर्ष का रहता है। वेतन व भत्ते एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। लोकायुक्त का वेतन व भत्ते ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है और राज्यपाल द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो देखो, लोकायुक्त में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ये पूछा जाता है कि इनमें से किसके खिलाफ ये जांच कर सकता है नहीं। तो अपने नहीं वाले याद रख लो, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं कर सकता। देखो, हमने पढ़ा जैसे मुख्यमंत्री हो गया, सेवानिवृत्त लोक सेवक हो गया, विधानसभा सचिवालय के अध्यक्ष हो गए, कर्मचारी हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो गए, इनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो ये था लोकायुक्त के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।